नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन मुकर्रर। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम कर 2 साल कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो को 24 घंटे बाद खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तरदीद के बजाय सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले पर तनकीद बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को खत। कहा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पार्टी इलेक्शन कराना लाजिम है। कोई सियासी जमात पार्टी इलेक्शन ना कराए तो वह इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात ने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार ने खत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की हिदायत पर लिखा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। जाफराबाद, सोहबतपुर, तरवत, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन में 18 घंटे तक बिजली बंद। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजे जाने वाली रकूम पर भी टैक्स की तजवीज़। फ्रीलांसर और वीलॉगर्स भी टैक्स नेट में आएंगे। IMF ने बजट मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालबा भी कर दिया। ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी भी टैक्स नेट में लाने के लिए तजवीज़। आलमी दायरा दरामदात पर आयद पाबंदियाँ कम करने की हिदायत। बरामदी शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने की तजवीज़। नॉन फाइनल के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। मोबाइल सिम्स बंद होने पर 7,000 से ज़्यादा अफराद ने टैक्स को शवारे जमा करा दिए। टैक्स को शवारे जमा कराने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को 65,000 नॉन फाइलर की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। इद्दत निकाह केस में सेशन अदालत के बाहर वकला का खावर मोनिका पर हमला। लाते घूसे और बोतलें मारी। दीगर वकला खावर मोनिका को बचा कर ले गए। कमरा अदालत में मौजूद PTA खवातीन के खावर मोनिका के खिलाफ नारे। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा खावर मोनिका ने अदालत में जज पर एतराज़ किया, जिसके बाद केस पर फैसला करना मुनासिब नहीं। खावर मोनिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ताख़ीरी हरबों का मकसद जमानतों को रोकना है। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस खत्म हो चुका है। आईन और कानून की बालादस्ती ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा सबको मालूम है सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। अदालतों में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बजट में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ ने कमान संभाल ली। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर। ज़राए के मुताबिक सरकारी खर्चात को कम करने पर इत्तफाक किया गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। एक हफ्ते में नोटिफिकेशन न हुआ तो समझा जाएगा कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मौजूदा ट्रिब्यूनल बरकरार रखना
या मुंतकिल करना उनकी सवाबदीद है। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भेजकर नोटिफाई करने की हिदायत की। ऐसी हिदायत मिले तो आईनी इदारा अपने मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसी हिदायत देना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम को पिटीशन तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आम इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करना मुनासिब नहीं। मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद के अहले खाना से मुलाकात करा दी। मुलाकात करने वालों में अहलिया, बच्चे और भाई शामिल। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि अहमद फरहाद जिला बाग में FIR में नामजद है। हुकाम के मुताबिक अहमद फरहाद मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब है। जरूरी कार्रवाई के बाद मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के 11 केसेस की समाअत। अडयाला जेल में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। समाअत 12 जून तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जेल में भी सहूलत कारी हो रही है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे हैं। हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि इतनी सहूलतें कैसे मिल रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर परवेज शाह खान ने कहा कि कोई ना कोई ऐसा हाथ है जो साबिक चेयरमैन के साथ है। दर्जा हरारत कम नहीं होना और ना ये नज़र आ रहा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि साइफर और इद्दत के मुकदमात क्रैश कर चुके हैं। तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। खौफ है कि साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ मज़ीद मुकदमात बनाए जाएंगे। मतहत अदालतों के फैसले आला अदलिया में कायम नहीं रह सकेंगे। हमारी लड़ाई आईन और कानून के लिए। जून को दलाल सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त। तहरीरी फैसला जारी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिक्कों पर अमल रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ने कवरेज पर पाबंदी का कानून तलब कर लिया। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा 31 मई को समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तफाक। वज़ीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास। सलामियों में कहा कि मुल्क में 15 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी का स्टॉक मौजूद है। चीनी बरामद करने का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। नए बजट में महंगाई का हदफ 11.8% तक रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्की की शरह का हदफ 3.3% मुकर्रर किया जाएगा। 31 मई को कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2441 रुपये दरकार। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 71, जारी मंसूबों के लिए 328 अरब रुपये रखने की तजवीज़। 2025 में महंगाई की शरह 5 से 7% तक आने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट इक़दाम से महंगाई में कमी की रफ्तार मुतासर हो सकती है। सूद की भारी अदायगियों की वजह से हुकूमती अखराजात में 70% इजाफा हुआ। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। PIA मुलाजिमीन के यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। लाजमी सर्विसेज एक्ट 6 माह के लिए नाफिज कर दिया गया। एक्ट के तहत कोई मुलाजिम काम से मना नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद की सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल। वज़ीर आला अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि रेवेन्यू अथॉरिटी ने 37 अरब रुपए इकट्ठे किए। रेवेन्यू का हदफ 35 अरब रुपए था। अगले वाली साल के लिए हदफ 47 अरब रुपए मुकर्रर। कराची समेत सिंध भर के अजला में रेस्क्यू 1122 सेंटर बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास।
हाईवेज पर हर 50 किलोमीटर पर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा।